चलिए कंटिन्यू करते हैं मेरे भाई। डायरेक्शन डिस्टेंस में आपका 2 लेक्चर हो चुका है। लेक्चर 1 में हमने आपको बेसिक बता दिया था, और लेक्चर 2 में जो है आपका टाइप 1 कवर हो गया, जिसमें हम लोग देखे थे चलने का दिशा देकर पहुंचने का दिशा पूछेगा। मैंने बताया था कि उसको हम लोग 3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग किसको फॉलो करेंगे? तीसरा तरीका, क्योंकि अगर केवल दिशा के बारे में ही जिक्र कर रहा है तो बाकी हम लोग 2 मेथड वो बेकार, बहुत समय बर्बाद करता है, उसके बारे में हम लोग बाद में जिक्र करेंगे। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन था। अब देखिए, अब जो हमारा टाइप है वो है टाइप 2, ठीक उल्टा। उसमें था चलने का दिशा देकर पहुंचने का दिशा पूछ रहा था, इस बार पहुंचने का दिशा देकर चलने का दिशा पूछेगा। तो बड़ा ही सिंपल है, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी बेसिक आपको पता ही था, जैसे ये वाला बार बार यूज होगा। अगर कोई व्यक्ति 2 बार राइट हो जाए, अगर कोई व्यक्ति 2 बार दाहिने हो जाए, या फिर 2 बार बाएं हो जाए, उसका जिस भी पोजीशन में होगा उसका क्या हो जाएगा? वो विपरीत हो जाएगा, यानी अपोजिट हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 3 बार दाहिने चले या 1 बार बाएं चले, बात क्या है? बराबर। और बोलिए, अगर कोई व्यक्ति 3 बार बाएं चले या फिर 1 बार दाएं चले तो भी बात क्या है? बराबर। इसके अलावा हमने बोला था कि अगर कोई व्यक्ति 4 बार दाएं घूमे या 4 बार बाएं घूमे तो उसका पोजीशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे बोलिए, नहीं, सेम पोजीशन पर रहेगा। ये मैंने आपको बता चुका हूँ। सिर्फ 4 बार नहीं, 4 के गुणज में भी, 4 के गुणज में भी चलेगा, मतलब 8 बार, 12 बार, 16 बार, तो 400 बार तो भी सेम ही पोजीशन पर रहेगा। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति 1 बार लेफ्ट घूमे या 1 बार राइट घूमे साथ में, तो उसकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही पोजीशन रहेगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आपको बता दिया था। एक क्वेश्चन देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखिए तो। करा कि एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। यदि व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? एक छोटा सा सवाल है। कहिएगा कि सर बहुत आसान है, लास्ट क्लास में ही आपने बताया है कि देखो मेरे भाई इसमें। अच्छा ये देखो तो क्या बोल रहा है, ये जो ग्रीन वाला है अंडरलाइन, जो ग्रीन में किया है, देखिए ध्यान से, पहले ही अंडरलाइन किया हुआ है। यदि ग्रीन में जो अंडरलाइन किया है उसको जरा ध्यान से देखो तो क्या पूछ रहा है, तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? हाँ मतलब पास्ट की बात हो रही है ना, यानी चलने के दिशा आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। और पहुंचने का दिशा क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है। यदि व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है तो पहुंचने की दिशा देखकर इस बार क्या पूछ रहा है आपसे? चलने का दिशा। देखिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। पहुंचने का दिशा देखकर आपसे क्या पूछ रहा है? चलने का दिशा। बस केवल ये लिखने के लिए लिख दे रहा हूँ। पहुंचने की दिशा दिया हुआ है, पहुंचने की दिशा दिया क्या है? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। क्या पूछ रहा है आपसे? कौन दिशा में चलना शुरू किया था मतलब पास्ट की बात है ना, यानी चलने का दिशा आपसे पूछ रहा है। अरे भाई चलने का दिशा बताओ। यहाँ तो किसी को दिक्कत है? हमने क्या आपको बताया था? सिर्फ आपको दायां और बायां क्या करना है? काउंट कर लेना है। बीच में क्या नौटंकी वो कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं, कितना मीटर गया उससे आपको मतलब नहीं है। एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद उससे आपको मतलब नहीं, अपनी दाईं ओर मुड़ता है, सिर्फ दायां से लीजिए। देखिए एक बार दायां मुड़ा, फिर उसके बाद एक बार बायां मुड़ा, फिर 40 मीटर चलता है, फिर बायां मुड़ा तो बायां एक बार और ले लीजिएगा, 50 मीटर चलता है, इससे आपको मतलब नहीं है। अंत में वो बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो देखिए तो कितने बार दाएं बाएं हुआ है? शुरू में एक बार दायां हुआ, फिर उसके बाद एक बायां हुआ, फिर उसके बाद एक बार और बायां हुआ, फिर उसके बाद एक बार और बायां हुआ। बस यही ना, इतना ही है। इसका आप क्या निकाल लीजिए? अंतर निकाल लो मेरे भाई। एक बात बताइए, यहाँ पर कितना लेफ्ट है? 3 लेफ्ट। कितना लेफ्ट है? 3 लेफ्ट। और कितना राइट है? कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ एक है। कितना राइट है? एक राइट है। तो लेफ्ट और राइट में घटेगा ना, तो 3 में से 1 गया कितना? 2। 3 में से 1 गया 2। और बड़ा कौन है? 1 की 3, 3 इसके साथ क्या लगा हुआ है? लेफ्ट। तो 2 बार क्या हो जाइए आप? लेफ्ट हो जाइए। नहीं, चलने की दिशा देखकर पहुंचने की दिशा पूछेगा तो जो भी अंतर आएगा, मान लीजिए कि 2 लेफ्ट आता और अगर ये चलने का दिशा दिया रहता
और पहुंचने का दिशा पूछता, जो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, तो 2 लेफ्ट वहां से हम लोग चल देते थे। बोलिए कोई दिक्कत? लेकिन इस बार पहुंचने का दिशा दिया है और चलने का पूछेगा, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसका अपोजिट लेना है। इसका क्या लेना? अपोजिट। अपोजिट मतलब होता है विपरीत, यानी आपको 2 लेफ्ट ना चलकर क्या चलना होगा? 2 राइट। तो यहां से 2 राइट ले लेना। 2 राइट का मतलब, राइट मतलब अगर दायां बोलेगा तो मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री दायां। तो 2 बार आप 90 डिग्री दाहिने घूम जाइए। सर ले आइए NESWN। लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। साउथ वेस्ट कहाँ होता है? साउथ और वेस्ट के बीच में। यहां से 2 बार दाहिने मुड़िए, यानी 2 बार आप चलिए मेरे भाई 90 डिग्री। तो जरा सुनिए, 45 डिग्री, बीच में 45 डिग्री है ना, तो 45 डिग्री दाहिने घूमेगा तो क्या आ जाएगा? वेस्ट। फिर 45 डिग्री दाहिने घूमिएगा तो नॉर्थ वेस्ट। अरे बोलिए, अब फिर 45 डिग्री दाहिने घूमिएगा तो नॉर्थ। नॉर्थ पर आ गए। अब यही नॉर्थ यहाँ पर है, यहाँ से फिर 45 घूम जाइए, क्या आ गया आपका? नॉर्थ ईस्ट। उतार लीजिए फटाफट। सही आया? दिख रहा है ना? क्वेश्चन तो पहले ही बड़ा था ना, अब तो कट ही जाएगा ना। टेक्निकल टीम हमने भी है ही नहीं है। क्वेश्चन PNG फॉर्मेट में लगाएं, लेकिन ये लिखा हुआ मिल ही जाएगा ना। सीधा सीधे इसको डाल दीजिएगा टेलीग्राम पे। पढ़ने से मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने तो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई किया, तो वो लोग नहीं पढ़े हैं। इतना भी मिल जा रहा है तो बहुत है। बाद में PNG वगैरह बनाते रहना, सिलेबस खत्म करने दो। हो गया? चलिए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन है या फिर लिखना पड़ेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, बनाइए तो जरा। अगर मैं कहता हूं कि चलो बताओ मेरे भाई चलने का दिशा, पहले ही क्वेश्चन मार्क लगेगा। चलने का दिशा पूछ रहा है ना इसमें, चलने का दिशा बता, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यदि व्यक्ति एक लेफ्ट एक राइट, या फिर मैं कहूं एक लेफ्ट एक राइट एक लेफ्ट, कितना घुमा है, और पहुंचने का दिशा इस बार दे दिया है, मान लीजिए साउथ। कौन सा दिशा में चल रहा है? साउथ में। यह है पहुंचने का दिशा। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ कौन सा दिशा में चल रहा था, चलने का दिशा बता तो। आ गया? क्या बात है। कुछ नहीं करना है आपको, केवल देख लीजिए अंतर। अच्छा, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? अंतर निकालने में दिक्कत नहीं है ना किसी को? देखो इसको 2 तरीके से कर देता हूँ, देखो समझ ही लो, आज क्लियर कर लो बढ़िया से। अगर किसी को भी हल्का फुल्का भी दिक्कत है तो देखिए, छोटी छोटी बातों को सम्मान करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो छोटी बातों को सम्मान करता है उसे बड़ी बात कभी मिलती ही नहीं है। ये लेफ्ट है, ये राइट है, फिर ये लेफ्ट है, फिर ये राइट है, फिर ये लेफ्ट है। एक बार अंतर निकालना ऐसे बता देता हूँ। अगर व्यक्ति एक बार लेफ्ट एक बार राइट घूमेगा तो कोई फर्क पड़ेगा? सेम ही स्थान पर। एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल, तो अंतर कितना आया? एक लेफ्ट। कितना आया? एक लेफ्ट। तो मेरे भाई पहुंचने का दिशा दिया हुआ है और चलने का दिशा पूछ रहा है, इसका अपोजिट ना लेते हैं? अरे बोलिए, इसका अपोजिट लीजिएगा तो एक लेफ्ट ना लेकर कितना ले लीजिए? एक राइट। तो पहुंचने का दिशा दिया है क्या आपका? पहुंचने का दिशा दिया है साउथ। साउथ से एक कितना ले लीजिए? एक राइट। साउथ से एक राइट कितना क्या होगा? ई हो, हाँ वेस्ट होगा। देखो NE, चुपचाप साइड में लिख लो ना भाई, NESWN। ये रहा आपका साउथ। साउथ से एक राइट मतलब, राइट मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ आ गया, कौन सा दिशा आ गया? वेस्ट। कोई दिक्कत? अरे बोलिए। एक बच्चे ने कहा कि सर हम अंतर ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, एक लेफ्ट एक लेफ्ट एक लेफ्ट, तो कितना लेफ्ट? 3 लेफ्ट। और एक राइट तो कितना राइट? 2 राइट। तो घटा दो, लेफ्ट राइट में घटता है, तो 3 में से 2 गया 1। अब सवाल है कि लेफ्ट की राइट, तो बड़ा क्या है? 3 और 2 में कौन बड़ा है? 3। इसके साथ क्या लगा हुआ है? लेफ्ट। तो यहाँ से एक लेफ्ट ले लीजिए। लेकिन चूंकि आपको पहुंचने का दिशा दिया है और चलने का पूछ रहा है, तो इसका अपोजिट कर देना।
एक लेफ्ट ना लेकर कितना ले लेना मेरे भाई, एक राइट ले लेना। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलिए अभी जल्दी। हो गया? एक दो और देख लो, बस एक दो कर लो, खत्म है ये। मान लो कि हम आपसे कहें, वही कह रहे हैं कि चलने का दिशा बताइए। अगर व्यक्ति 4 बार दाहिने हो जाए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार दाएं हो जाए और 1 बार बाएं हो जाए, और पहुंचने का दिशा दिया है मान लो नॉर्थ ईस्ट। कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट। तो चलने का दिशा बताओ, बताओ तो जल्दी फटाफट। चलने का दिशा बताओ तो मेरे भाई। आ गया? कितना? साउथ ईस्ट। देखिए, हाँ देखते हैं। देखिए, तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 3 राइट है, मतलब 3 बार दाएं घूमे या फिर 1 बार बाएं घूमे, बात कोई फर्क है? अरे 3 राइट या एक लेफ्ट में कोई अंतर होता है? नहीं, एक लेफ्ट लेना है। लेकिन चूंकि पहुंचने का दिशा दे रहा है, चलने का दिशा पूछ रहा है, तो इसका अपोजिट यानी नॉर्थ ईस्ट से एक लेफ्ट ना होना है, नॉर्थ ईस्ट से कितना होना है, एक राइट होना है। अब नॉर्थ ईस्ट से एक राइट मतलब 90 डिग्री राइट, NESWN उतार लो, और ये रहा नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से 90 डिग्री दाएं यानी दाएं, ये रहा 45, और यही रहा 45, तो बीच में आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट। ये आया था। यहाँ पर आपका समाप्त होता है टाइप 2। रगड़िए अब किसी का भी क्वेश्चन बैंक हो, टाइप 1 और टाइप 2 आपसे बन जाएगा। बस ध्यान रखिएगा, दिशा के बारे में ही पूछना चाहिए। प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी है, इस तरह का सवाल होगा ना तो वो अलग से करेंगे। दिशा अगर केवल दिया है, चलने का दिशा देकर पहुंचने का पूछे, या पहुंचने का देकर चलने का पूछे, फटाफट तीसरा तरीका जो अभी बताया इसी से कर लीजिएगा। बाकी वो दोनों तरीके हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हो गया? चलिए, हेडिंग लगाइए नेक्स्ट टाइप। टाइप 3। टाइप 3 में क्या है सर? अरे कुछ नहीं है, यही बात जो है ना, एक दाएं का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री दाएं, और बाएं का मतलब 90 डिग्री बाएं। यही बात के कोण के रूप में घूमेगा। ओए, किस रूप में घूमेगा? कोण के रूप में। व्यक्ति चलेगा उत्तर दिशा में, उसके बाद कहेगा 135 डिग्री दाएं मुड़ गया, दाएं बाएं होगा, लेकिन इस बार कोण के रूप में होगा। जैसे उसको किया वैसे ही इसको करना, ज्यादा टेंशन नहीं होता है। जैसे देखिए, मैं आपको पहले क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे। देखो, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। इस पे समस्या नहीं है ना विनोद? क्या है कि दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज यानी दायां, और वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी बायां। तो इस पे मत जाइएगा, आप सीधा सीधी कहिए ये दाएं है लिखल है, समझे? और वामावर्त का मतलब बाएं लिख लेता हो ना, कि आपके लिए फिर वही वाला सवाल। अरे टाइप 1 टाइप 2 है कि नहीं? वही है, ज्यादा अंतर नहीं है, बस केवल एंगल में दिया है। अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो अब व्यक्ति का क्या है, मुंह किस कौन सी दिशा में है? अच्छा, यहाँ पर देखो, चलने का दिशा दिया है ना, देखो ग्रीन यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ। चलने का दिशा किधर है? उत्तर। तो यहीं पर लिख देता हूँ, चलने का दिशा। चलने का दिशा दिया हुआ है, कौन सा दिशा है मेरे भाई? नॉर्थ, उत्तर। और पूछ रहा है पहुंचने का दिशा। यहाँ भी तो दिशा पूछ रहा है सर। फर्क बस इतने हैं, तीसरा टाइप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोण का जिक्र है। किसका जिक्र है? कोण का, एंगल का। एंगल का जिक्र है, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। एंगल का जिक्र है तो कोई दिक्कत नहीं, कितना डिग्री एंगल घुमा है बस उसको लिख लीजिए। देखिए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त,
तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, तब क्लॉकवाइज ना बोलकर उसको सीधा सीधे कहो राइट। और बोलिए 45 डिग्री राइट। उसके बाद बोला फिर वो 90 डिग्री वामावर्त, तो 90 डिग्री वामावर्त का मतलब लेफ्ट। अंत में वह 135 डिग्री क्या घुमा है, दक्षिणावर्त यानी राइट। कह रहा है कि अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में, कुछ नहीं करना है, यहां भी आपको अंतर निकाल लेना है बस। अंतर कैसे निकाले सर, बड़ी आसान है, राइट और लेफ्ट कैंसिल हो जाता है, नहीं तो राइट और राइट जोड़ दीजिए। इसको कई तरीके से आप अंतर निकाल सकते हैं, जैसे मैं अभी पहले हिंट में देता हूँ, कोई एक फॉलो कर लेता हूँ। 135 डिग्री राइट और 45 डिग्री राइट, दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। और यहाँ 90 डिग्री लेफ्ट, तो राइट और लेफ्ट में घट जाएगा ना, घटा के लिख दीजिएगा। और जो बड़ा होगा, जो भी बड़ा होगा, जाहिर सी बात राइट में बड़ा होगा, तो राइट हो जाएगा, उतने डिग्री राइट कौन घूम जाइएगा। बोलिए कोई दिक्कत। अब बेसिक में हम आपको बताए थे कि अगर साउथ ईस्ट में है वहां से 135 डिग्री बाएं मुड़ना है, मुड़ जाओगे कि नहीं मुड़ जाओगे, मुड़ जाइएगा ना। अगर मैं कहूं कि आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में और वहां से 135 डिग्री बाएं मुड़िए चाहे दाएं मुड़िए, मुड़िएगा कि नहीं मुड़िएगा, वही चीज यहाँ पर भी है। या फिर आप दाएं बाएं घटा भी सकते हैं, जैसे देखो यहाँ 45 डिग्री दाएं है और 90 डिग्री बाएं है, तो घट कर कितना आएगा, तो कहो कि 90 में से 45 गया 45। अब सवाल उठता है कि बाएं या दाएं, तो कौन बड़ा है इनमें, 45 और 90 में 90 बड़ा है, इसके साथ क्या लगा हुआ है लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट हो गया, 45 डिग्री लेफ्ट हो गया। अब इन दोनों का तो हो गया सर, 45 डिग्री लेफ्ट आया, अब 45 डिग्री लेफ्ट और 135 डिग्री राइट, 45 डिग्री लेफ्ट और 135 डिग्री राइट, तो लेफ्ट राइट में घटेगा ना, 135 में से 45 गया कितना 90 डिग्री, क्या बड़ा होगा लेफ्ट या राइट, 135 बड़ा है, इसके साथ राइट है तो राइट। कुछ तो नहीं है, सिंपल सा है, नॉर्थ से आपको कितना घूम जाना है 90 डिग्री राइट। कुछ है इसमें, 90 डिग्री राइट घूमिए या राइट बोलिए, बात क्या है बराबर। उतार लीजिए NESWN, सर ये रहा हमारा नॉर्थ, और यहाँ से 90 डिग्री राइट, पढ़ा है ना बेसिक, यूट्यूब पर भी तो अपलोड हो ही रहा है, लेक्चर 1 देख लीजिएगा बेसिक। तो नॉर्थ से 90 डिग्री राइट कौन सा दिशा है, कुछ है इसमें, उतारिए। ये था आपका टाइप 3। क्वेश्चन तो हो ही चुका है, केवल आंसर उतारिए जल्दी। हो गया, और बोलिए, चलिए अब भाषा में नहीं लिखवाऊंगा, जल्दी जल्दी बनाइए। हम आपको बोलते हैं कि चलने का दिशा है व्यक्ति का नॉर्थ ईस्ट में, किधर है नॉर्थ ईस्ट में, ब्रैकेट में लिख लो हिंट हिंट के लिए, चलने का दिशा। क्वेश्चन पढ़िएगा पता चल जाएगा, चलने का दिशा है नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद कह रहा है कि वो 45 डिग्री राइट हुआ। अब देखो राइट बोले या शॉर्ट में लिख देता हूँ CW यानी क्लॉकवाइज बोले, बात क्या है बराबर है, या हिंदी में दक्षिणावर्त, हिंदी में क्या बोल दे दक्षिणावर्त, जो बोले सब भैया एक के मतलब है, समझ में आया। या फिर आपसे बोल दे, या फिर देखिए नॉर्थ ईस्ट में व्यक्ति चलना शुरू किया, उसके बाद वो 45 डिग्री दाएं मुड़ा, फिर उसके बाद प्रश्न बोलेगा कि 135 डिग्री बाएं मुड़ा, बाएं बोल दे या एंटी क्लॉकवाइज बोल दे, या फिर हिंदी में क्या बोल दे वामावर्त बोल दे, सब बात एक ही। या फिर कहेगा कि एक व्यक्ति का चलने का दिशा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उसके बाद वो 45 डिग्री राइट मुड़ता है, फिर 135 डिग्री लेफ्ट मुड़ता है, फिर उसके बाद 135 डिग्री सपोज करिए लेफ्ट मुड़ता है, और 45 डिग्री फिर राइट मुड़ता है। आपसे पूछेगा कि बताइए व्यक्ति का चेहरा अब किस दिशा में है, पहुंचने का दिशा। प्रश्न समझ में आ गया, शॉर्ट में लिख दिए हैं केवल। मैंने कहा मेरे भाई कि एक व्यक्ति जो है ना, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट दिशा में चल रहा था, चलने का दिशा क्या है इसका नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, उसके बाद से वो 45 डिग्री राइट मुड़ा, फिर उसके बाद 135 डिग्री लेफ्ट मुड़ा,
फिर 135 डिग्री लेफ्ट मुड़ा और अंततः वह 45 डिग्री दाहिने मुड़ा, तो बोलिए उसके पहुंचने का दिशा क्या होगा? अंतर निकालिए, जो सारा खेल तो है अंतर का, फटाफट करिए अंतर निकालिए। बनाइए जल्दी। और यूट्यूब वाले मेरे भाई आप भी कॉपी वगैरह लेकर ही चलिए, ठीक है। आप इस भ्रम में न रहिए कि आपको कम कम पढ़ाया जाएगा। जो चैप्टर पढ़ा दूंगा उससे बाहर भूतो भविष्य में नहीं रहेगा, इसकी आप चिंता ना करें। इसलिए प्लेलिस्ट बनता जाएगा प्रॉपर वे में, जबरदस्त ढंग से आप पढ़ते जाइए केवल। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं पूरा पढ़ा दूंगा। और इसके अलावा मैं बताता हूँ, ये तो परिवर्तन द ड्रीम जो आपका चैनल है, ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए है। एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, बीपीएससी सब की तैयारी कराई जाएगी। और इसके अलावा एक चैनल मैंने और बनाया है, परिवर्तन वाले। आप उस पर सर्च करिएगा यूट्यूब पर, परिवर्तन, PARIVARTAN, परिवर्तन वाले। उसमें मैं और बहुत सारे ऐसे शिक्षकगण हैं जो मेरी इस परिवर्तन की लड़ाई में साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर हम लोग भी क्लास लेंगे, और प्रॉपर वे में वो एकेडमिक क्लास है, क्लास 6 से लेकर 12 तक का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। हाँ, उसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कुछ चीज़ें जो है अभी और भी टीचर की तलाश की जा रही है। और विशेष तौर पे पटना के ही कुछ हमारे प्रतिष्ठित शिक्षकगण हैं जिनसे मैंने शिक्षा ग्रहण किया था, तो वो लोग भी समर्थन करेंगे। तो ये यात्रा वो कंटिन्यू रहेगी। प्लानिंग ये है कि 1.5 साल के अंदर पूरा 6 से 12 तक पूरा का पूरा कंप्लीट एकेडमिक क्लास पढ़ा दिया जाएगा, प्लेलिस्ट बनाकर डिफरेंट टीचर के द्वारा। उस चैनल का नाम है परिवर्तन वाले। और ये जो है परिवर्तन द ड्रीम, इस पे आपका सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का प्रॉपर वे में, और सबका एक टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ आपको फॉर्मेट मिलता जाएगा। तो आप जहाँ भी है वहाँ पर ढंग से पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी बातें बाद में होती रहेगी। चलिए तब तक आ गया आंसर आप लोग का। अरे बोलिए, बताया साउथ वेस्ट। अरे देखो, 135 डिग्री लेफ्ट, 135 डिग्री लेफ्ट जोड़ दो, कितना आएगा? 270 डिग्री लेफ्ट। और यहाँ देखो 45 डिग्री राइट और 45 डिग्री राइट, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 90 डिग्री राइट। अब इसको घटा दो, 270 में से 90 गया, कितना आएगा? 180। 180। अब सवाल है कि सर चिन्ह क्या दें, तो बड़ा कौन है? 270, इसके साथ क्या लगा हुआ है? लेफ्ट। 180 डिग्री लेफ्ट घूम जाइए, हो तो गया। नॉर्थ ईस्ट से NESWN, चलने का दिशा दिया है नॉर्थ ईस्ट, उससे 180 डिग्री लेफ्ट घूमिए। तो ये है ना सर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच में, यहाँ से 180 डिग्री लेफ्ट घूमिए, तो 45 डिग्री घूमिएगा तो कहाँ आ जाइएगा? अरे बोलिए, नब अरे नॉर्थ पे। अब इसके इधर तो कुछ है ही नहीं सर, ये क्या नॉर्थ यहीं पर है? तो यहाँ से भी 45 डिग्री घूम जाइए, तो कहाँ पर आ गए? नॉर्थ वेस्ट। तो 90 हो गया ना। अब फिर यहाँ से 90 घूम जाइए, ये कौन सा दिशा है? साउथ वेस्ट। ये बिना लाइन खींचे इसको कैसे देखते हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया। मेरा कोई भी क्लास करने से पहले शुरू से क्लास करके आइएगा, बस इतना ही रिक्वेस्ट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले मेरे विद्यार्थियों से, कि आप शुरू से देख कर आइएगा, ठीक है। उसमें सब कुछ बता दिया है कि ये कैसे किया हो। और नहीं तो फिर आप लाइन खींचने वाला जो है ना, इसका थंबनेल में भी मैंने यही लिखवा दिया है कि बिना लाइन खींचे ही बनाना है। नहीं तो आप लाइन खींच कर भी कर सकते हैं, बट इसमें बहुत टाइम बर्बाद होता है। रफ पेज आपको देखते हैं पेपर में आपको मिलता है एक A4 साइज का, उसी में अगर इतना लाइन पार दीजिएगा तो फिर टाइम कहाँ रहेगा, जगह नहीं बचता है। कहाँ पर है जी? चलने का दिशा क्या था आपका? नॉर्थ ईस्ट ना। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से कितना मुड़ना है? 180 डिग्री बाएं, 180 डिग्री बाएं, यही ना है, सीधा सीधा 180 डिग्री बाएं, ऐसे घूमकर। अरे बोलिए, ये कौन सा दिशा हुआ? साउथ और वेस्ट में कौन सा दिशा? साउथ वेस्ट। तो लाइन खींचकर भी आप बता सकते हैं, बिना लाइन खींचकर भी बना सकते हैं, कर लीजिए। नीचे कहाँ करना है? ठीक है जल्दी। हो गया, खत्म है। टाइप 3 भी। देखिए एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ। अच्छा, इसमें भी अगर क्वेश्चन ऐसे रहे तो
कि सर पहुंचने का दिशा दे दिया है, और उसके बाद बाएं दाएं जो है ना कोण के रूप में होगा, और चलने का दिशा पूछेगा तो टाइप 2 के ही तरह बना दीजिएगा। जितना डिग्री आएगा ना, जैसे अंतर आया 180 डिग्री लेफ्ट, तो उसका पहुंचने का दिशा अगर देकर और चलने का दिशा पूछेगा तो आप कर दीजिएगा 180 डिग्री क्या, राइट। अपोजिट मतलब राइट। बात समझ में आया? और उसके बाद इसमें देख लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे ये बनाइए। तो मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, चलने का दिशा, का चलने का दिशा है साउथ ईस्ट में। इसके बाद वो 45 डिग्री राइट मुड़ता है, यानी क्लॉकवाइज, या राइट का है, बात एक ही है। इसके बाद वो 90 डिग्री राइट मुड़ता है। फिर उसके बाद ये सब डिग्री है, अब नहीं लिखता हूँ तो ये समझना, ये सब डिग्री में है। 90 डिग्री राइट है। फिर उसके बाद वो 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ता है। फिर उसके बाद वो 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ता है। फिर उसके बाद मेरे भाई वो 45 डिग्री राइट मुड़ता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कब पहुँचने का दिशा बताओ, जल्दी बताओ। आ गया ईस्ट। ईस्ट, ध्यान से देखिए, पहुँचने का दिशा। होश में बनाइए क्वेश्चन, ठीक है। छोटी छोटी बातें पे ही गलती करता है सब। हाँ, ये सही लग रहा है। देखिए 45 डिग्री राइट मुड़िए, जरा देखिए तो 45 डिग्री राइट। इसके बाद है 90 डिग्री राइट। फिर 45 डिग्री लेफ्ट। फिर 90 डिग्री लेफ्ट। फिर 45 डिग्री राइट। बस इसका अंतर निकाल लेना है सर। अच्छा, 45 डिग्री राइट और 45 डिग्री लेफ्ट खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? राइट मतलब अगर 45 डिग्री आप राइट मुड़े और 45 डिग्री लेफ्ट मुड़े तो इजी ना रह जाएगा जी। लेफ्ट राइट तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 90 डिग्री राइट और 90 डिग्री लेफ्ट भी क्या हो जाएगा, खत्म। तो आपको केवल मुड़ जाना है कितना, 45 डिग्री राइट, खत्म। तो NESWN, चलने का दिशा क्या है, साउथ ईस्ट, यानी साउथ और ईस्ट के बीच में। यहाँ से 45 डिग्री दाहिने मुड़ोगे तो कौन सा दिशा हो गया, साउथ। साउथ ही बोला था हो हैं? अरे हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग नेक्स्ट टाइप करेंगे। इसमें आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। आप मान लीजिए कि व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, चलने का दिशा दिया है नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद एक बार दाएं मुड़ जाए, फिर उसके बाद 45 डिग्री दाएं मुड़ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा हूँ कि 135 डिग्री दाएं मुड़ जाए, दाएं मुड़ जाए, बाएं दाएं मुड़ जाए। फिर उसके बाद कह रहा हूँ एक बार बाएं मुड़ जाए, फिर एक बार बाएं मुड़ जाए। अब बोल रहा हूँ बताओ पहुँचने का दिशा क्या होगा। ये है आपका चलने का दिशा। सुनाओ जल्दी। आज टाइप 2 और टाइप 3 दोनों हो गया ना? ठीक, आ गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा सॉरी, कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए राइट है ना, तो राइट को आप क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री राइट, ऐसे कर लीजिएगा। और लेफ्ट को क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री लेफ्ट। में क्या है, यहाँ पर भी लेफ्ट को क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री लेफ्ट। अब कर लीजिए अपना फटाफट। कितना आया, साउथ ईस्ट, पक्का लॉक कर दिया जाए। लीजिए साउथ ईस्ट लिख देते हैं, बना लीजिएगा, सिंपल तो है। हो गया, तो आज यहीं पर रहने देते हैं।
कल स्टार्ट करते हैं टाइप 4।